हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ इतिहास बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा यह टीजीटी पीजीटी का टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासन, आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियाँ के बारे में आज कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रशासन के बारे में आपको मैं बता दूं कि किसी भी देश की प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे इस समय मेरे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बंटवारा जिस प्रकार से होता है, शक्तियों का विभाजन, उसी प्रकार से सल्तनत कालीन में भी प्रशासन जो था केंद्र के हाथ में था और फिर राज्य के हाथ में था। तो केंद्र के हाथ में जो था उसको हम लोग क्या करते थे, केंद्र का जो प्रथम होता था उसको सुल्तान को माना जाता था। आज हम लोग भारत के सबसे पहले केंद्र में हम लोग किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं, प्रेसिडेंट को नंबर 1 पे मानते हैं। लेकिन पहले सल्तनत कालीन की व्यवस्थाएं जो थी, केंद्र में सुल्तान होता था प्रथम स्थान पर, फिर राज्य स्तर में प्रांत, परगना, गांव, इस प्रकार से होता था। मतलब प्रांत को हम एकता भी कहते हैं, एकता के जस्ट नीचे होता था परगना, परगना के जस्ट नीचे होता था गांव, और गांव के जो मेन पर्सन होता था उसको हम लोग चौधरी के नाम से जानते हैं। फिर अगला टॉपिक है, यहाँ से भी कुछ टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन भर भर के पूछता है। मैं यहाँ से आपको चार्ट नुमा आपको बनाया हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा जो था वह डाक विभाग से संबंधित था, पत्राचार विभाग से संबंधित था। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि दीवान ए इंसा किस विभाग से संबंधित है। इसमें 4 दे देगा विकल्प, दे देगा डाक विभाग दे देगा, फिर दे देगा धार्मिक विभाग दे देगा, पेंशन विभाग दे देगा, दास विभाग दे देगा, इस प्रकार से देगा। तो अगर दीवान ए ईसा पूछे तो आप बताइएगा कि डाक विभाग से संबंधित था। उसी प्रकार से दीवान ए रिसालत जो था, दीवान ए रिसालत जो था विदेश वार्ता से संबंधित था। मीन्स विदेशी वार्ताओं से संबंधित रखने वाला कौन था, तो दीवान ए रिसालत। अगला है सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, सुदूर जो होता था वह धार्मिक कार्यों में क्या अपना जो है महत्व स्थापित करता था, मतलब धार्मिक विभाग से यह संबंधित था। अगला है वजीर ए मुमालिक, वजीर ए मुमालिक जो होता है वह गुप्तचर विभाग से संबंधित था। वजीर ए मुमालिक को हम लोग गुप्तचर विभाग से संबंधित करते हैं। और दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक जो होता है वह पेंशन विभाग से संबंधित था, मतलब यह पेंशन से संबंधित था। और यह किसने जारी किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने FST चालू किया था। दीवान ए खैरात किसने चालू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह भी दान विभाग से संबंधित है। खैरात यह जो है क्या था, अनाथ और विधवाओं के लिए यह एक प्रकार की दीवान खैरात विभाग की स्थापना कराया था। कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिर अगला है दीवान बंदगान, यह दास विभाग से संबंधित था। दीवान बंदगान किस विभाग से संबंधित था, दास विभाग से संबंधित था। किसने जारी किया था दीवान बंदगान विभाग, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। अगला है दारुल सफा, दार उल सफा, यह जो है किससे संबंधित होता है, तो यह हमारा चिकित्सा विभाग से संबंधित है। यह भी फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, जारी किया था। अगला है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो था वह किस विभाग से संबंधित था, तो यह सैन्य विभाग से संबंधित था। और किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, बलबन के शासनकाल में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना हुई थी। फिर अगला है दीवान ए कोही, दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित है, यह कृषि विभाग से संबंधित था। MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवान ए कोही की स्थापना हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप पिछले वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि इस MBT को पागल शासक के भी दर्जा दिया जाता है, और सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा भी शासक के रूप में किसे माना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। लेकिन यह इसकी कुछ योजनाएं विफल होने के कारण इसे जो है पागल शासक कहा गया। अगला है दीवान ए मुस्तखराज,
दीवान ए मुस्तख रात, यह किस विभाग से संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है, यानी कि धन का लेखा जोखा वित्त विभाग से संबंधित इसका था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह चालू हुआ था। कौन? दीवान ए मुस्तख रात, यह विभाग जारी हुआ था। अगला है काजी उल कजाक। काजी उल कजाक जो था वह न्याय विभाग से संबंधित था। कुछ यहाँ से कूट भरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महल कहाँ है। जैसे पूछा जाता है लाल महल, लाल महल किसने बनवाया? तो बलबन ने बनवाया था। लाल महल को किसने बनवाया था? बलबन ने। और जहाज महल किसने बनाया था? गयासुद्दीन। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन जहाज महल को बनवाए थे। फिर अगला है दरबार महल किसने बनवाया था? तो दरबार महल होशंग शाह ने दरबार महल बनवाया था। चलिए इसी प्रकार से मैं आर्थिक गतिविधियां यानी कि राजस्व संबंधी कुछ भी आपको चर्चा कर दूं। जैसे पट्टा, पट्टा किसको कहते हैं? तो गांव या व्यक्ति का विशेष भूभाग होता था, उस भूभाग या भू राजस्व मांग निर्धारित करता था, उसी को हम क्या कहते हैं? पट्टा। अगला है कबूलियत। क्या होता था? कबूलियत, कबूलियत जो होता था स्वीकार्यता पत्र होता था। कबूलियत को हम लोग क्या कहते हैं? स्वीकार्यता पत्र कहा जाता है। फिर है तस्खीस। तस्खीस क्या होता था? तो यह राजस्व का आकलन करता था। कौन करता था? तस्खीस। अगला है तहसील। तहसील क्या होता था? यह असल संग्रह का कार्य करता था। और यह सल्तनत कालीन में 2 कारखाने था, फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित करवाया था या बनवाया था। उसको हम रातिबी और गैर रातिबी के नाम से जानते हैं। यह पूछा जाता है कि रातिबी और गैर रातिबी क्या है? तो यह एक कारखाना है। किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्या कारखाना? जिसका नाम है रातिबी और गैर रातिबी। अगले फसल में सल्तनत कालीन फसल जो है पूछा जाता है कि कौन है। उसमें विकल्प देगा और विकल्प में से एक यह भी देगा। इसमें से कोई भी दे करके विकल्प पूछा जा सकता है। जे अफीम था, जौ था, गेहूं था, गन्ना था। इतने फसल सल्तनत कालीन आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक गतिविधियों में फसल क्या था? ये सल्तनत कालीन फसल है। विकल्प प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सल्तनत कालीन फसल कौन सी है। उसमें से एक फसल यह दे देगा और 4 दूसरा फसल के नाम दे देगा। तो आप ये याद रहेगा तो आप टिक कर सकते हो। ये अफीम, जौ, गेहूं और गन्ना यह जो है सल्तनत कालीन फसल है। फिर आगे देखिए कूट से पूछता है प्रश्न यह कि मुहासिब क्या होता है? तो यह लेखे जोखे का ब्यौरा रखता था, उसको हम मुहासिब कहते हैं। अगला है मुतालिबा। मुतालिबा जो होता था वह सरकारी खजाने पर दावे रखता था। सरकारी जो खजाना होता था उस पे दावा रखने का काम कौन करता था? तो मुतालिबा। अगर तलब किसे कहते हैं? तो तलब जो होता है वैतनिक दावे रखता था। वैतनिक दावे कौन रखता था? तो तलब। अगला है मवाजिब। मवाजिब किसको कहा जाता है? तो यह सैनिक नगद वेतन से संबंधित होता था। यह विकल्प देगा, कूट में देगा, आपको मिलान करना होगा। तो अगला है मसाहत। क्या होता है? मसाहत। मसाहत जो होता है भूमि से संबंधित था। मसाहत किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था। यह भूमि के नाप से संबंधित था। यह किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आइए कुछ इधर भी मैं कलात्मक गतिविधियां के बारे में बता दूं कि मस्जिद में कि पूछता है अटाला मस्जिद कहाँ है? तो अटाला मस्जिद मिलान करने के लिए देगा। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अगला है चांद मीनार। चांद मीनार मस्जिद कहाँ पर है? तो दौलताबाद में है। और पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मस्जिद कौन है? दिल्ली सल्तनत की प्रथम मस्जिद कौन है? तो आप कहेंगे कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनवाया गया है। यह प्रथम मस्जिद है। और भाषा पूछा जाए, यह सल्तनत कालीन भाषा क्या थी? मतलब दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन कौन से थे? तो देखिए भाषाएं 3 थी।
तुर्की भाषा, फारसी भाषा और अरबी भाषा। तुर्की भाषा को हम लोग मदर टंग के रूप में जानते हैं, मतलब मदर लैंग्वेज कौन सा था, तो तुर्की भाषा मातृभाषा। फिर है फारसी भाषा जो है यह प्रशासनिक भाषा माना जाता है। अरबी भाषा जो है वह धार्मिक भाषा माना जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत की संरक्षण दी गई कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे ये फारसी भाषा। फारसी भाषा को क्या किया गया था, दिल्ली सल्तनत की तरफ से संरक्षण प्राप्त था ना। और अरबी भाषा क्या था, धार्मिक कार्यों में यह जो है क्या था, प्रसिद्ध था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा दे देगा, इसके बाद पूछेगा तो आप कहिएगा यह हिंदू वास्तु शिल्प कला की विशेषता है। कौन, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि फवाजिल क्या है। फवाजिल क्या है, तो फवाजिल जो था इक्तादार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को हम लोग क्या कहते थे, फवाजिल कहते थे। इक्तादार के द्वारा सरकारी खजाना में जो पैसा जमा किया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फवाजिल कहते हैं। अगला है अमीर खुसरो का, आप लोग नाम सुने होंगे। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था असिका। असिका जो ग्रंथ है वह किसके आदेश पे अमीर खुसरो ने लिखा था। यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में कि अमीर खुसरो ने असिका ग्रंथ की रचना किसके आदेश पर लिखा, तो यह खिज्र खां के आदेश पर लिखा था। कौन लिखा, किसके आदेश पे, खिज्र खां के आदेश पे असिका ग्रंथ की रचना हुई थी। अच्छा, असिका में क्या कहानी है, क्या है असिका, तो देखिए अलाउद्दीन के बेटा खिज्र खां और गुजरात के शासक जो थे कर्ण, उनकी पुत्री कौन, देवल देवी। देवल देवी और खिज्र खां दोनों का जो है इसमें क्या है, प्रेम कथा का वर्णन है। फिर से सुन लीजिए, अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां और गुजरात के कर्ण, मतलब गुजरात के शासक कर्ण और कर्ण के पुत्री देवल देवी और खिज्र खां के बीच का प्रेम प्रसंग का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसमें असिका में मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियां आपको समझ में आया होगा। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह टीजीटी में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह वीडियो यदि मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।